धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धर्म संसद से जुड़े हालात का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 5 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं और हर खबर को अलग पहलू में यानी कि अलग हिस्से में आपके सामने हमेशा की तरह रखने की कोशिश करूंगा। खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट धर्म संसद में बोले गए जहरीले भाषणों पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। क्यों तैयार हो गया है? क्या कोई नया मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है या पहले से जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी, लेटर भेजे गए थे, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुनवाई होगी तो कब होगी? ये सवाल आपके जहन में होंगे। खबर के पहले हिस्से में आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि विदेश से नहीं, विदेशों से यानी कि कई देशों से आवाज उठी है। प्रवासी भारतीयों ने कहा है कि मोदी जी आपकी खामोशी कई सारे सवाल खड़े कर रही है और पूरी दुनिया में भारत की फजीहत हो रही है, इन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। किस किस देश से आवाज उठी है विस्तार से आपके सामने खबर के दूसरे हिस्से में रखूंगा। खबर के तीसरे हिस्से में आपके सामने बताऊंगा कि IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों ने, प्रोफेसर्स ने भी इस मामले में नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। किस तरीके से सवाल खड़े किए हैं, दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार क्या है खबरें आपको दिखा रहे हैं, ये सब भी बताऊंगा। खबर के चौथे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि अभी भी यति नरसिम्हानंद सरस्वती और उसके जैसे जहरीले लोगों के भाषण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहां पे नया जहर उगला गया है वो विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और खबर के 5वें हिस्से में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक्टिव हो गए हैं और वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कैसे वो खबर आ रही है उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन शुरुआत अभी करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। धर्म संसद पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन डी रमन्ना ने कहा कि वो इस मामले में सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। जल्दी कोई तारीख डिसाइड कर दी जाएगी और उसके बाद इस मामले में सुनवाई होगी। बड़ा सवाल ये कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। तो बता दें आपको, जब ये प्रकरण धर्म संसद वाला सामने आया था तो देश के जाने माने 76 वकीलों ने जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं एक खुला पत्र CJI को लिखा था और कहा था कि वो इसी को एक पिटीशन मान ले और स्वतः संज्ञान लेके इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। लेकिन उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उस वक्त ये कहा गया क्योंकि दिसंबर का वक्त चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बंद है, जनवरी के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुले हुए आज 10 दिन हो चुके हैं, कोई हरकत बरकत नहीं हुई। इसी बीच एक खबर और आई थी कि जमीयत उलमा हिंद मीम यानी कि M वाले महमूद मदनी, एक अलीफ वाली भी है, A वाली भी है, उसके अरशद मदनी है, तो महमूद मदनी ने पिटीशन एक दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में और वो चाहते हैं इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए। लेकिन दोनों मामलों में कोई हरकत बरकत होती भी दिखाई नहीं दी। अब पटना हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस, कौन? पटना हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस जिसका नाम है अंजना प्रकाश, वो पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट और पत्रकार हैं कुर्बान अली, जाने माने पत्रकार हैं, आप जानते ही होंगे, उनका नाम सर्च कर लेंगे आपके सामने आ जाएगा। इन दोनों ने एक पिटीशन दाखिल की है जनहित याचिका के तौर पर। यह पिटीशन कपिल सिब्बल के जरिए दाखिल कराई गई और कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब जो लिखा रहता है ना सत्यमेव जयते, अब वो सत्यमेव जयते नहीं रहा है, अब नारा बनाया जा रहा है देश का शस्त्रमेव जयते, यानी कि हथियार है तभी जीत है, सत्य की जीत नहीं है, हथियार की जीत है। और उन्होंने कहा कि इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। तो CJI NB रमन्ना ने कहा कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई? तो उन्होंने बताया कि FIR तो जरूर हुई है, SIT बना दी गई है, जांच क्या कर हो रही है कुछ पता नहीं है, अभी तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पर CJI ने कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो ये एक बड़ी घटना, बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। अब बात कर लेते हैं विदेशों से आ रही खबरों की। देखिए, जहां जहां भी पूरे दुनिया के अंदर भारतीय बसे हुए हैं वो धर्म संसद में बोले गए जहरीले भाषण के बाद काफी चिंतित हैं। लेकिन जो लोग यहां सत्ता में बैठे हैं, 56 इंच का सीना लेके देखा होगा ना आपने आदित्यनाथ योगी को, 80% की हम लड़ाई लड़ेंगे, वो 20% की लड़ाई लड़ेंगे। भैया संवैधानिक सीट पे बैठे क्यों? लोगों को धर्म के आधार पर बांट के, यानी कि उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान हैं, 80% हिंदू हैं, ये बात आखिर कर कैसे लेते हो आप? लेकिन कर सकते हैं कि दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार सामने बैठा होता है, ना इनकी जबान पकड़ सकता, ना इनके शब्दों को पकड़ सकता। तो ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, मठ की तरह पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। एक बड़े महाराज हैं जो दाढ़ी कभी बड़ी कर लेते हैं कभी छोटी कर लेते हैं, वो मठ की तरह पूरे देश को चला रहे हैं। लेकिन दूर दराज देशों में बैठे हुए लोग
जिन्हें आप प्रवासी भारतीय कहते हैं, वो काफी चिंतित हैं। उन्होंने एक पूरा संयुक्त बयान जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी और इसके अलावा हमारे पास जो नाम है स्कॉटलैंड, फिनलैंड और न्यूजीलैंड समेत कई देशों में बसे हुए सैकड़ों भारतीय प्रवासियों ने बाकायदा एक संयुक्त बयान जारी किया है और संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि जो कुछ धर्म संसद में कहा गया और ये बातें वहां पे उठी कि मुसलमानों का नरसंहार किया जाएगा, इससे पूरी दुनिया में भारत की इमेज खराब हो रही है। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो यति समेत जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उनकी चुप्पी कई सारे सवालों को जन्म दे रही है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन क्या सरकार को शर्म आएगी? नहीं आएगी। सरकार तो हर चंद वो कोशिश करेगी कि ऐसी बातें और उभरें और उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान सांप्रदायिक तनाव पैदा हो और ये ध्रुवीकरण करके अपनी सत्ता हासिल कर ले, क्योंकि इन्हें सत्ता के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। ना अब इन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोई फिक्र है और ना अपने समाज के अंदर की कोई फिक्र है। जैसे आपने सुना होगा ना, मौलाना तौकीर रजा को उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, अच्छा रावण क्या मुसलमान था? अगर राम से लड़ रहा था तो वो भी तो हिंदू ही था। कंस जो कृष्ण का मामा है वो क्या मुसलमान था? वो भी हिंदू ही था। हमेशा लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच होती रही है और ये वही दौर है, अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है। बुरे लोग सत्ता पर बैठ गए, कंस टाइप के, रावण टाइप के बैठ गए और अपने आप को राम बताने की कोशिश कर रहे हैं, कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं IIM की। तो आपने ध्यान दिया होगा तो जब धर्म संसद हुई थी उसके बाद कई सारे सेना के पूर्व प्रमुखों ने और कई सारे पूर्व IPS अफसरों ने पत्र लिखा था। उनकी तादाद 100 के करीब थी, जिसके विरोध में 32 विदेश सेवा से जुड़े हुए IFS अफसरों ने पत्र लिख के कह दिया था कि आप तो देश को बदनाम कर रहे हो, आप तो सरकार को बदनाम कर रहे हो। कुछ चाटुकार टाइप के होते हैं ना, जिन्हें कुछ काम नहीं है, सरकार की चाटुकारी करनी है और बस उसी काम में रहना है। आप तो वामपंथी हो, हम तो देश को बर्बाद कर रहे हो, इस तरीके से करके उन्होंने पत्र लिख दिया था। लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा था उस पर हंगामा खूब खड़ा हुआ था। उसी के बाद SIT बनी थी, उसी के बाद यति के खिलाफ FIR हुई थी और मामले की जांच चल रही है। अब बेंगलुरु और अहमदाबाद IIM ने, ये वो इंस्टीट्यूट है जिनकी पूरी दुनिया में एक इमेज है। लोग यहाँ से निकलने वाले जो बच्चे हैं पूरी दुनिया के अंदर जाके भारत का नाम रोशन करते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने और प्रोफेसर्स जो हैं, जो फैकल्टीज हैं यहाँ पे 183 की तादाद में, 183, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, फैकल्टीज तमाम तरीके के हैं, उसमें उन्होंने पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल खड़ा किया है। कहा कि आपकी खामोशी ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, जो नफरत वाले जहरीले लोग हैं उनको बढ़ावा दे रही है, उनको ताकत दे रही है। भारत की जो एक इमेज है एकता और अखंडता वाली, उसको खतरा पैदा कर रही है। साथ ही इनके इस बयानों से देश में असहिष्णुता का माहौल पैदा हो रहा है। इस पर आपको अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन भैया कोई भी कह लो, प्रधानमंत्री का तो अपना एक सिद्धांत है और तमाम जो भाजपा के मुख्यमंत्री बैठे हैं उनका अपना एक सिद्धांत है कि जब तक ये तनाव पैदा ना करेंगे तब तक सत्ता तो ना पा पाएंगे। लेकिन एक के बाद एक जो ये पत्र सामने आ रहे हैं ये भी इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि इस देश में सभी का दिमाग खराब नहीं है। 6 दिसंबर को कॉल दी भाजपाइयों से जुड़े हुए संगठनों ने और RSS से जुड़े हुए भगवाधारी संगठनों ने कि वो मथुरा में मस्जिद के अंदर घुसकर कार सेवा करेंगे। लेकिन क्या कोई मथुरा का व्यक्ति बाहर निकल के आया? नहीं आया। जो आम आदमी है इस देश का वो नहीं चाहता नफरत, लेकिन इन्हें पता है कि नफरत पैदा नहीं करेंगे तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, अपने आप को अच्छा नहीं कह पाएंगे जब तक दूसरे को गाली नहीं देंगे। अब चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। अभी भी नहीं रुक रहा है यति और उसके जैसे भगवाधारियों के जहर उगलने का सिलसिला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यति ने बताया कि वो 4 और 6 मार्च को यहां पर धर्म संसद करने जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में धर्म संसद की जाएगी। कहा कि जैसे हिंदुओं की तादाद कम होती जा रही है और मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और इससे आने वाले समय में हिंदुओं को खतरा पैदा हो जाएगा। हिंदुओं का पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है, मुसलमानों के तो बहुत सारे देश हैं और धर्म संसद करके हम हिंदुओं को जगाने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में मुकदमे हैं, दिल्ली में मुकदमे हैं और हरिद्वार में मुकदमे की जांच SIT कर रही है और अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ऐसे में एक और सामने आ गया, उसने कहा कुरान को मानने वालों को समाप्त करना पड़ेगा, तभी पूरी दुनिया में शांति हो पाएगी, क्योंकि इस्लाम का जो जिहाद है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। सुन लीजिए उसकी जबानी। 21 महापुरुषों की कोर कमेटी धर्म संसद
2021 ये निश्चित की गई है। और ये इसलिए की गई है कि वेद निकेतन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। इसकी एक लंबी रणनीति अब ये युद्ध की है और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक। सुन लिया आपने, जहरीले भाषण का सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री इमरान खान की। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, ये भी इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं। अब इनके कूदने के बाद किस तरीके की राजनीतिक चीज़ें शुरू होंगी वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन घटनात्मक एक खबर है तो उससे आपको रूबरू ज़रूर होना चाहिए। एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं इमरान खान, उन्होंने कहा है कि इस पूरे क्षेत्र के लिए, अब कहते हैं ना पूरा उपमहाद्वीप है जिसमें आप जानते ही हैं भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और तमाम ये इलाका है, तो इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो पूरे उपमहाद्वीप की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार है। ये वही इमरान खान है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि भाई साहब इस क्षेत्र में अगर शांति चाहिए तो नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा की सरकार, आरएसएस के नेतृत्व वाली सरकार ही बननी चाहिए, या आरएसएस के संरक्षण वाली सरकार बननी चाहिए। और अब वो कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा ये शांति के लिए खतरा है। आगे वो कह रहे हैं कि भारत में सभी अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको 20 लाख की तादाद में कत्ल करने की बात कही जा रही है। अब जानते ही हैं धर्म संसद में दावे किए गए हैं कि 20 लाख को काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ये तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। और इसको लेकर उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि ये भारत में अल्पसंख्यकों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और उस पर खामोश बैठे हुए कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। और सभी वही लोग हैं जो इनके संरक्षण में पलने वाले लोग हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो एंट्री की है, हालांकि इससे पहले वो भारतीय राजदूत को बुला के तलब भी कर चुके हैं, उसमें भी फटकार लगा चुके हैं, और अब उन्होंने इस तरीके से सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को इसमें घसीटने की कोशिश की है या किया है जो ये काम, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आती है उससे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हमारे पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये बता देना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे थी इजाज़त।